नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ पर देखिए, भारत का भूगोल का टाइप 1 क्लास 2 है। पिछली क्लास में हमने करा था भारत का भूगोल टाइप 1 का क्लास 1, जिसमें हमने कुल 60 यहाँ तक 60 क्वेश्चंस करे थे, जो कि लास्ट था हमारा कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य की में स्थित है। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। ये हमारा प्रश्नमाला सीरीज़ का क्लास 2 है। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 61 में यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जी हाँ, कौन सी जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन 1 सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन 2 है आपके सामने पश्चिमी घाट, ऑप्शन 3 है अरावली श्रेणी और ऑप्शन 4 है पूर्वी घाट। जी हाँ, बताइए कि कौन सी भारत की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रेणी है बच्चों। अब इसी के सामने इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पर अरावली श्रेणी। जी हाँ, अरावली श्रेणी जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में से एक है अरावली श्रेणी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 पूछ रहा है कि कौन सा लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है। ऑप्शन 1 नागटिब्बा, ऑप्शन 2 है धौलाधार, ऑप्शन 3 है जास्कर और ऑप्शन 4 है पीर पंजाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 जो जास्कर है वह नहीं है। लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक जास्कर नहीं है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है बामुनी पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश और ऑप्शन 4 आसाम। तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर 4 आसाम जो है बामुनी पहाड़ियाँ जो है आसाम में फैली हुई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 कर्नाटक, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र और ऑप्शन 4 मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 पूछ रहा है कि कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। ऑप्शन 1 वेलोर, ऑप्शन 2 तूतीकोरिन, ऑप्शन 3 तिरुनेलवेली या फिर ऑप्शन 4 तिरुचिरापल्ली। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तूतीकोरिन जो है। तूतीकोरिन जो शहर है वह कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 66 निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर है। ऑप्शन 1 कोडइकनाल, ऑप्शन 2 बेंगलुरु, ऑप्शन 3 नांदेड़ या फिर ऑप्शन 4 वारंगल। तो कौन सा शहर है जो भारत के मुख्य भूभाग से सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है। तो उसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा नांदेड़। जी हाँ, नांदेड़ इसका सही उत्तर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 हमसे पूछ रहा है अफगानिस्तान के साथ भारत सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन 1 106 किलोमीटर, ऑप्शन 2 575 किलोमीटर, ऑप्शन 3 601 किलोमीटर या फिर ऑप्शन 4 755 किलोमीटर। तो जो अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है वह है आपका 106 किलोमीटर की लंबाई है। जी हाँ, 106 किलोमीटर की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है भारतीय मानक समय डैश अंश पूर्व देशांतर के अनुरूप है। ऑप्शन 1 76.5, ऑप्शन 2 है 85.5, ऑप्शन 3 है 82.5 या फिर ऑप्शन 4 है 79.5। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 82.5 जो है डिग्री वह पूर्व देशांतर के अनुरूप है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है हमसे कि
दक्कन के पठार से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, दक्कन के पठार की ऊंचाई लगभग समान है। ऑप्शन 2, दक्कन का पठार पूर्व और पश्चिमी छोर पर ऊंचा है और इसके केंद्र की ओर ढलान है। ऑप्शन 3, दक्कन का पठार पश्चिम से ऊंचा है और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है। ऑप्शन 4, दक्कन का पठार पूर्व में ऊंचा है और इसमें धीरे धीरे पश्चिमी की ओर ढलान है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि दक्कन का पठार पश्चिम से ऊंचा है और इसमें धीरे धीरे पूर्व की ओर ढलान है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है हमसे कि कौन सी पहाड़ी जो है मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है। देख लीजिए, इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन 1, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन 2, जयंतिया पहाड़ियाँ। ऑप्शन 3, खासी पहाड़ियाँ। या फिर ऑप्शन 4, गारो पहाड़ियाँ। तो कौन सा पहाड़ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना मैं इसका उत्तर सही बता दूंगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। जी हाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है इसका सही उत्तर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है कि किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है? ऑप्शन 1, मार्ग। ऑप्शन 2, बेट। ऑप्शन 3, दून। या फिर ऑप्शन 4, तराई। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है दून नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पूछ रहा है हमसे कि ती पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? ती पर्वत जो है वो भारत के किस राज्य में मिलेगा? ऑप्शन 1, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन उड़ीसा। तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 4, नागालैंड। जो वहाँ पे आपको नागालैंड राज्य में ती पर्वत मिलेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73। भाजा गुफाएं डैश में स्थित है। भाजा गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। ऑप्शन 3, राजस्थान। और ऑप्शन 4, बिहार। तो जो भाजा गुफाएं हैं वह कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे जिन्हें छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? ऑप्शन 1, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 2, झारखंड। ऑप्शन 3, उड़ीसा। और ऑप्शन 4, छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 2, झारखंड को। जी हाँ, किस राज्य को नेतरहाट पर्वत मिलेंगे? तो आपको झारखंड में नेतरहाट पर्वत मिलेगा। जी हाँ, झारखंड की राजधानी रांची है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 कि किस शहर में आपको कछारी खंडहर मिलेंगे? ऑप्शन 1, शिमला। ऑप्शन 2, बिलासपुर। ऑप्शन 3, गंगटोक। या फिर ऑप्शन 4, दीमापुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 4, दीमापुर। कछारी खंडहर जो है वह आपको दीमापुर में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गोरी चेन चोटी स्थित है? ऑप्शन 1, मध्य प्रदेश। ऑप्शन 2, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 3, हिमाचल प्रदेश। और ऑप्शन 4, नागालैंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ, भारतीय राज्य गोरी चेन चोटी जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है भारत और नेपाल के बीच में है? ऑप्शन 1, मकालू। ऑप्शन 2, मनास्तु। ऑप्शन 3, धौलगिरी। और ऑप्शन 4, कंचनजंगा। तो कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच में है? इसका सही उत्तर होगा वह होगा कंचनजंगा। जी हाँ, भारत और नेपाल के बीच में कंचनजंगा है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78 वो पूछ रहा है हमसे कि देखिए 78, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार डैश होता है, कैसा होता है? ऑप्शन 1, रेखीय। 2, आयताकार। 3, वृत्तीय। और 4, त्रिकोणीय।
तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 78 का वह होगा त्रिकोणीय पठार। जी हाँ, त्रिकोणीय आकार का होता है। प्रायद्वीपीय पठार का आकार जो है वह त्रिकोणीय होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा द्वीप समूह जो है भारत का हिस्सा है जो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन 1 लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन 2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन 3 मन्नार द्वीप समूह, या फिर ऑप्शन 4 मालदीव द्वीप समूह। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन वलित पर्वत है? ऑप्शन 1 एप्लाचियन पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन 2 आल्प्स पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन 3 अरावली पर्वत श्रृंखला, या फिर ऑप्शन 4 यूराल पर्वत श्रृंखला। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 2 आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वह नवीन वलित पर्वत है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81 वह पूछ रहा है हमसे कि कौन सी अक्षांश जो है रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन 1 भूमध्य रेखा, ऑप्शन 2 मकर रेखा, ऑप्शन 3 कर्क रेखा और ऑप्शन 4 अंटार्कटिका वृत्त। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 कर्क रेखा, जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और जो कि देश की जलवायु को प्रभावित करती है। तो वह होगा कर्क रेखा 81 नंबर ऑप्शन का। जो 81 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन होगा 3 कर्क रेखा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 82 82 नंबर, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम उत्तर से दक्षिण दिशाओं से घिरता है? ऑप्शन 1 भूटान, ऑप्शन 2 वियतनाम, ऑप्शन 3 म्यांमार, या फिर ऑप्शन 4 बांग्लादेश। इसका सही उत्तर होगा बच्चों बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को पश्चिम से उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घिरता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 83, हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन 1 8,868, 8,598 मीटर, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 8,024, तीसरा और चौथा ऑप्शन है 7,655 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 83 का वह होगा आपका 8,598 मीटर। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 कन्नड़ के तटीय मैदान, ऑप्शन 2 मालाबार तट, ऑप्शन 3 कोरोमंडल तट और ऑप्शन 4 कोक्कन। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 3 कोरोमंडल तट जो है वह हिस्सा नहीं है पश्चिमी तटीय मैदान का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 85, जी हाँ देखिए 85 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है? ऑप्शन 1 कोरोमंडल तट, ऑप्शन 2 तमिलनाडु तट, ऑप्शन 3 मालाबार तट और ऑप्शन 4 उत्कल तट। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा 85 नंबर का ऑप्शन 3 है। मालाबार तट जो है वह भारत के पूर्वी तट के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86, हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 खाना, ऑप्शन 2 सिंध, ऑप्शन 3 कांगड़ा और ऑप्शन 4 दून। तो जो हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बच्चों हम यहाँ पर दून कहते हैं। जी हाँ, हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को हम दून कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87, भारत और श्रीलंका डैश को बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। कौन से समूह से? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन 2 सिशेरी नदी सेतु, ऑप्शन 3 भूपेन हजारिका सेतु या फिर ऑप्शन 4 एडम्स सेतु। 87 नंबर इसका सही जवाब होगा
एडम्स सेतु। जी हाँ, भारत और श्रीलंका बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं, जो कि एडम्स सेतु बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 पूछ रहा है हमसे कि पश्चिमी घाटों में होने वाली अधिकांश वर्षा डैश होती है क्योंकि आर्द्र हवाएं बाधित होती हैं और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इसका ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार। ऑप्शन 1 है स्थानीय, ऑप्शन 2 है पर्वतीय, ऑप्शन 3 है सहवहनी और ऑप्शन 4 है चक्रवर्ती। तो जो पश्चिमी घाटों में होने वाली अधिकांश वर्षा जो हैं वह पर्वतीय होती हैं क्योंकि आर्द्र हवाएं बाधित होती हैं और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती हैं, पर्वतीय रहती हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा। 89 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है? ऑप्शन 1 देसूरी, ऑप्शन 2 फोटुला, ऑप्शन 3 भोर घाट या फिर ऑप्शन 4 है पिपली घाट। तो कौन सा दर्रा है जो कि भारत के पश्चिमी में है बच्चों? तो वह होगा ऑप्शन नंबर 3 भोर घाट दर्रा जो है वह भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ देख लीजिए। कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्यों होती है? ऑप्शन 1 हिंद महासागर से आने वाली पवनें पूर्वी घाट से बाधित होती हैं, ऑप्शन 2 हिंद महासागर के चक्रवात पश्चिमी घाट द्वारा बाधित होती हैं, ऑप्शन 3 पूर्वोत्तर मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेता है और ये पवनें पूर्वी घाट द्वारा बाधित होती हैं, और ऑप्शन 4 उत्तर पश्चिमी मानसून अरब सागर से आर्द्रता लेता है और ये पवनें पश्चिमी घाट द्वारा बाधित होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 होगा। जी हाँ, पूर्वोत्तर मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेता है और ये पवनें पूर्वी घाट द्वारा बाधित होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 पूछ रहा है हमसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है, कितना नंबर? ऑप्शन 1 7वां, ऑप्शन 2 है तीसरा, ऑप्शन 3 है 9वां या फिर ऑप्शन 4 है छठा। 91 नंबर सवाल है हमारा। तो यह है हमारा 7वां। जी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? ऑप्शन 1 अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन 2 सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला, ऑप्शन 3 पश्चिमी घाट या फिर ऑप्शन 4 पूर्वांचल पर्वतमाला। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वत। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93 भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? ऑप्शन 1 जास्कर, ऑप्शन 2 पीर पंजाल, ऑप्शन 3 सतपुड़ा या फिर ऑप्शन 4 विंध्य। तो 93 का ऑप्शन नंबर जो है भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है, तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विंध्य पर्वत। जी हाँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 हिमवन, ऑप्शन 2 कोंकण, ऑप्शन 3 हिमाद्री या फिर ऑप्शन 4 शिवालिक। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रृंखला है बच्चों उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95 श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है, किस द्वारा? ऑप्शन 1 जिब्राल्ट जल डमरू मध्य, ऑप्शन 2 मलक्का जल डमरू मध्य, ऑप्शन 3 बेरिंग जल डमरू मध्य या फिर ऑप्शन 4 पाक जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य का अर्थ है यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो भारत मतलब श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा बच्चों वह होगा 4 सही है, पाक जल डमरू मध्य यानी कि प्लाक स्ट्रेट द्वारा जो है वह अलग होता है श्रीलंका भारत से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। देखिए सूची 1
में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। पर्वत शिखर और उनकी उच्च शिखाएं। तो सूची 1 और सूची 2 देख लीजिए। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में, पहला है कामेट, उसके सामने है 7756। दूसरा है कंचनजंगा, उसके सामने है 7816। तीसरा है नंदा देवी, उसके सामने है 8611। और केटू के सामने है 8586। तो इसका जो ऑप्शन मैं बता दूं, जो सही ऑप्शन होगा 96 नंबर का बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 सही है। जी हाँ, एक के सामने 1, दूसरा के सामने डी, तीसरा के सामने बी और चौथा के सामने है सी। तो अब 97 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि सेवराय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 उड़ीसा, ऑप्शन 3 राजस्थान और ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, वह होगा ऑप्शन नंबर 4, जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। क्वेश्चन नंबर 98 पूछ रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नहीं है। ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 पंजाब और ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 पंजाब। जी हाँ, पंजाब जो है भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नहीं है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99 की ओर देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किसके उपखंड हैं। ऑप्शन 1 असम घाटी, ऑप्शन 2 बराक बेसिन, ऑप्शन 3 सुरमा बेसिन और ऑप्शन 4 मेघालय के पहाड़। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, 99 नंबर सवाल है, वह होगा मेघालय। जी हाँ, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किसके उपखंड हैं, तो मेघालय के पठार के। अगला सवाल 100 नंबर सवाल है, उत्तरीय भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सा स्थान लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल पर्वत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 स्पीति घाटी, ऑप्शन 2 पर्वती घाटी, ऑप्शन 3 संगति घाटी और ऑप्शन 4 आलो घाटी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्पीति घाटी, जो है लोकप्रिय रूप से शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 101 नंबर सवाल की ओर। वह पूछ रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। ऑप्शन 1 बांग्लादेश और म्यांमार, ऑप्शन 2 अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऑप्शन 3 म्यांमार और नेपाल और ऑप्शन 4 है चीन, भूटान और नेपाल। तो जो उत्तर पश्चिम की ओर जो सीमा लगती है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जी हाँ, उत्तर पश्चिम में जो देश की सीमा लगती है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल 102 नंबर सवाल, भारत अपनी भूमि सीमाएं जो हैं डैश देशों के साथ साझा करता है। ऑप्शन 1 8 देश, ऑप्शन 2 7 देश, ऑप्शन 3 5 और ऑप्शन 4 है 6 देश के साथ। बताइए भारत अपनी भूमि सीमाएं जो हैं कितने देशों के साथ साझा करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 102 नंबर सवाल का 2 ऑप्शन सही है, 7 देशों के साथ साझा करती है अपनी भूमि सीमाएं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 103, भारत अपनी लगभग डैश भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो इसका मैं सही उत्तर बता दूं, क्योंकि अभी तुरंत मैंने कुछ देर पहले इसका जवाब दिया था। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा 106 किलोमीटर। जी हाँ। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 104 की ओर देखिए, पूछ रहा है कि श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य और डैश द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। कौन सा है। ऑप्शन 1 जल डमरू मध्य की खाड़ी, ऑप्शन 2 कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन 3 मन्नार की खाड़ी और ऑप्शन 4 खंबात की खाड़ी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बच्चों मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 105 की ओर,
भारत के पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन 1 400 मीटर, ऑप्शन 2 200 मीटर, ऑप्शन 3 600 मीटर और ऑप्शन 4 900 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा 105 नंबर सवाल का, वह होगा 600 मीटर। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है? ऑप्शन 1 त्रिशूल, ऑप्शन 2 नंदा देवी, ऑप्शन 3 केटू और ऑप्शन 4 है कामेट। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 केटू। जी हाँ, कौन सा पर्वत शिखर जो काराकोरम रेंज में स्थित है? तो वह केटू है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 107 की ओर, उस भौतिक अभिलक्षण का क्या नाम है जो भारत में लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी है? ऑप्शन 1 ड्यून्स, ऑप्शन 2 दोआब, ऑप्शन 3 बाभर या फिर ऑप्शन 4 तराई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ड्यून्स, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 108 की ओर, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीपीय का भाग था? ऑप्शन 1 दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन 2 यूरोप, ऑप्शन 3 अफ्रीका या फिर ऑप्शन 4 उत्तरी अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 108 का, यह आपका अफ्रीका। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका महाद्वीप का भाग था पहले। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 109, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ऑप्शन 1 खासी, ऑप्शन 2 अनामुड़ी, ऑप्शन 3 महेंद्रगिरी और ऑप्शन 4 है कंचनजंगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर 3 महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वह है महेंद्रगिरी। अब बढ़ते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। वह पूछ रहा है हमसे, करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 उत्तराखंड हिमालय, ऑप्शन 2 कश्मीर हिमालय, ऑप्शन 3 अरुणाचल हिमालय और ऑप्शन 4 है सिक्किम हिमालय। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 110 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। करेवा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है? तो वह कश्मीर हिमालय, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 111 की ओर। यह पूछ रहा है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? ऑप्शन 1 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन 2 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन 3 10 डिग्री चैनल या फिर 11 डिग्री चैनल। इसका सही उत्तर होगा बच्चों तीसरा नंबर 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 112 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश से बहती है? ऑप्शन 1 24 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ या फिर 14 डिग्री नॉर्थ या फिर 28 डिग्री नॉर्थ से। तो इसका जो सही उत्तर होगा 112 नंबर सवाल का, वह होगा ऑप्शन नंबर 3 14 डिग्री। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? ऑप्शन 1 केवल कराईकल, ऑप्शन 2 केवल कराईकल और यानम, ऑप्शन 3 केवल माहे या फिर ऑप्शन 4 केवल यानम। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 113 का, वह होगा केवल कराईकल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 114 की ओर, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 नगा पहाड़ियाँ, ऑप्शन 2 पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन 3 मणिपुर और की पहाड़ियाँ या फिर ऑप्शन 4 है मीजो पहाड़ियाँ। तो जो पूर्वांचल हिमालय में कौन सा शामिल नहीं है इन चारों में से, तो वह होगा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वह शामिल नहीं है। अगला सवाल 115 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? ऑप्शन 1 नगा पहाड़ी, ऑप्शन 2 खासी पहाड़ी, ऑप्शन 3 शेवराय पहाड़ी या फिर ऑप्शन 4 अनामुड़ी पहाड़ी। 115 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वह तीसरा नंबर शेवराय पहाड़ियाँ जो है वह पूर्वी घाट में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। अगला सवाल 116 नंबर, भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि जो है साझा करते हैं? भारत के साथ जो है कितने देश हैं वह अपनी भूमि जो है साझा करते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ देखिए 7 देश। ये आपका PDF हमारा ये रहा, 7 देश। देखिए भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि की सीमाएं साझा करते हैं? ऑप्शन 1 7 है,
ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है 8 और ऑप्शन 4 है 9 देश। बताइए, अब भी मैंने बताया कितनी देश अपनी भूमि साझा करते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 है, 7 देश जो हैं अपनी भूमि सीमाएं जो हैं साझा करते हैं। 116 नंबर सवाल। अगला सवाल 117 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में रन के नाम से विख्यात लवणीय दलदली भूमि पाई जाती है? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 गुजरात या फिर ऑप्शन 4 पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा गुजरात। जी हाँ, रन की खाड़ी नहीं याद, रन जो है वह रन क्षेत्र जो है गुजरात में है, जो विख्यात लवणीय दलदली भूमि के नाम पाई जाती है। अगला सवाल 118 नंबर सवाल पूछ रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के कर्क रेखा के उत्तर में बहती है? ऑप्शन 1 यमुना, ऑप्शन 2 तापी, ऑप्शन 3 महानदी या फिर ऑप्शन डी पेनगंगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 118 नंबर सवाल का उसका है यमुना नदी। जी हाँ, यमुना नदी जो है भारत के कर्क रेखा के उत्तर में बहती है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। अगला सवाल 119 नंबर, भारत के दक्षिण, देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर लिया जाए, हाँ क्लियर दिखेगा आपको, कि भारत के दक्षिण से उत्तर वाले निम्नलिखित पठारों और पर्वतमालाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ये रहा आपके सामने। ऑप्शन 1 है मालवा का पठार, विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्कन की पठार। ऑप्शन 2 है मालवा की पठार, सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला और दक्कन की पठार। ऑप्शन 3 है दक्कन की पठार, विंध्य पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला और मालवा का पठार। ऑप्शन 4 है दक्कन का पठार, सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला और मालवा का पठार। तो जो दक्षिण से उत्तर में जो पठारें हैं और उन पर्वतमालाओं को सही क्रम में चयन करना है, तो उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, दक्कन की पठार पहले होगा, फिर सतपुड़ा पर्वतमाला, फिर विंध्य पर्वतमाला, उसके बाद मालवा का पठार। अगले सवाल की ओर 120 नंबर सवाल देखिए, अरावली भारत की या के एक डैश का नाम है, क्या किसका नाम है? पठार का, पर्वत श्रृंखला का, झील का या घाटी का? तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा पर्वतमाला का नाम है। जी हाँ, अरावली भारत के एक पर्वतमाला का नाम है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। अगला सवाल 121 नंबर सवाल, और ये हमारा लास्ट सवाल होगा टाइप 1 का, कि छोटा नागपुर भारत का एक पर्वत है, क्या है? ऑप्शन 1 पठार है, ऑप्शन 2 पर्वत है, ऑप्शन 3 नदी है या फिर ऑप्शन 4 मैदान है। तो बताइए, बहुत ही इजी सवाल है। मैंने इसी टाइप में मैंने आपको करा दिया कि छोटा नागपुर मैंने बताया झारखंड में है। तो सबसे बड़ी बात, झारखंड में है तो आखिर छोटा नागपुर क्या है? क्या पठार है, पर्वत है, नदी है या मैदान है? तो इसका जो सही उत्तर होगा छोटा नागपुर एक पठार है, छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। तो हमने टाइप 1 में जो है अपना यह क्लास कंप्लीट कर दिया। टाइप 1 का इसे 2 पार्ट में करा है, एक पहला पार्ट एक दूसरा पार्ट है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे। तो अगर आपको यह क्लास मज़ेदार लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ क्लासेस की वीडियो के साथ साथ आपको हर वैकेंसी की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।